डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 के सम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सम स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट किया था उसमें जो व्हील है उसका पॉइंटर डी पर रुकने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी होता है संभावना। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट को रिकॉल करो। ये उसमें स्पिनिंग व्हील दिया गया था और इसमें कितने सेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 5 सेक्टर्स हैं। 2 में ए है, बी एक में है, सी एक में है, डी एक में है। तो पहले तो इसमें टोटल जो रिजल्ट पॉसिबल है वो कितने हैं? 5। जैसे ये स्पिनिंग जो ये पॉइंटर है ये यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो टोटल जो रिजल्ट इसमें पॉसिबल है वो है 5। तो हम इसमें ए पार्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स परिणाम 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पॉइंटर stopping on D इक्वल टू कितनी बार रुक सकता है डी पे? 1 टाइम। कितने में से? 5 में से। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट्स, ये अपना ए पार्ट हो गया। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस from a well shuffled deck of a 52 playing cards। प्लेइंग कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स टोटल 52। तो उसमें से इक्का प्राप्त होने की कितनी संभावना है? एस होता है इक्का और प्रोबेबिलिटी संभावना, और सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स मीन्स होता है अच्छी तरह मिक्स किए हुए प्लेइंग कार्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। इसमें देखो ये इक्का है, ए मीन्स इक्का बोलते हैं इसको। ये भी इक्का है, ये भी इक्का है, ये भी इक्का है। प्रत्येक प्रकार के 4 होते हैं। जैसे इसको पान का इक्का बोलते हैं, इसको ईंट का इक्का बोलते हैं, इसको हुक्म का और इसको चिड़ी का इक्का बोलते हैं। ऐसे ही ये जो 2 है ये भी 4 टाइप है। 3 है, ये भी 4 टाइप है। 4 है, ये भी 4 टाइप है। एक हुक्म का होता है, एक ईंट का होता है, एक पान होता है और एक चिड़ी होती है। 5 है, ये भी 4 होंगे। 1 2 3 4। 6 आ गया, ये भी 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। 7 है, ये भी 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। 8 है, ये भी 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। 9 है, ये भी 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। 10 1 2 3 4। फिर ये आ गया जे, इसकी वैल्यू होती है 11, वैसे इसको बोलते हैं जैक्स। 1 2 3 4। ये आ गया क्यू, इसको बोलते हैं क्वीन और इसकी वैल्यू होती है 12। 1 2 3 4। ये होता है किंग और इसकी वैल्यू होती है 13। 1 2 3 4। 13 टाइप के प्लेइंग कार्ड्स हैं और सभी 4 टाइम्स हैं। तो टोटल हो गए 52। तो जब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और जब एक एक करके निकालेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 52। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बी पार्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल आउटकम्स
इकट्ठा रहेगा ये। टोटल आउटकम्स फ्रॉम ए वेल सफर्ड, अच्छी तरह मिक्स की हुई डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इक्वल टू 52। एक एक करके निकालेंगे तो 52 टाइप्स के हैं। जैसे ये इक्का तो है लेकिन ये इक्के भी 4 प्रकार के हैं, तो एक एक करके निकालेंगे तो 52 आउटकम हो गया हमारे पास। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी of getting an S from well suffered deck of 52 प्लेइंग कार्ड्स इक्वल टू, इक्का कितनी बार आएगा? 4 टाइम आएगा। कितने में से आएगा? 52 में से। जब हम 52 प्लेइंग कार्ड को एक एक करके निकालेंगे तो 4 बार हमें इक्का मिलेगा। तो अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, 4 1 जा, और इसको करेंगे तो 4 1 जा और 4 3 जा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स 1/13, एक इक्का मिलने की। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। ये फिगर दी गई है, इसको देख के हमने रेड एप्पल प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल दिए गए हैं। जो ग्रीन है उसमें जी लिखा हुआ है और जो रेड है उसमें आर लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? सी पार्ट है टोटल एप्पल्स कितने हैं? 7। रेड एप्पल्स कितने हैं इसमें से? आर देखो कितने में है, 1 2 3 4, 4 में है रेड, तो ये हो गए 4। अब हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी। ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। रेड एप्पल कितनी बार मिलेगा? 4 टाइम्स। कितने में से? 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 4/7। तो स्टूडेंट्स ये अपना थर्ड सम कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip. 1 to 10 नंबर लिखे गए अलग अलग स्लिप पे, एक स्लिप पे एक नंबर। केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड वेल, उनको एक बॉक्स में डाला गया और अच्छी तरह उनको मिला दिया गया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसमें देखे बिना एक स्लिप उसमें से चूज करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर 1 गेटिंग ए नंबर 6, एक नंबर 6 प्राप्त होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10 स्लिप है, इन पे 1 to 10 हमने नंबर लिखे गए हैं, एक स्लिप पे एक नंबर इन्होंने बोला था, इस पे 1 लिख दिया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, इन सभी को हमने एक बॉक्स में डाल दिया और फिर एक एक करके हम इनको निकालेंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 10 है तो 10 हो गए,
एक निकालते गएंगे तो 9 बच जाएंगे, फिर उसको निकालेंगे 8 बचेंगे, तो टोटल हमारे पास जो आउटकम जाएंगे वो कितने आएंगे 10। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स। अब हमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। Probability of getting a number 6. सिक्स कितनी बार आएगा स्टूडेंट्स? एक बार आएगा, एक स्लिप पे तो एक ही बार आएगा, और कितने में से 10 में से, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/10। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। 6 से लेस देन जो नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। ये हर एक में लिखना है। टोटल आउटकम्स हो गए 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number less than 6। 6 से लेस देखो स्टूडेंट्स कितनी स्लिप पे है, ये 6 हो गया, इससे लेस इधर है तो 5 स्लिप पे हो गया, तो 5/10 नीचे होता है टोटल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से ग्रेटर, सबसे पहले टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर greater than 6। ग्रेटर देन 6 देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। 4/10, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, 2 से कैंसिल होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 2/5। अब इसका फोर्थ पार्ट, टोटल आउटकम्स, गेटिंग ए सिंगल डिजिट नंबर, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर बोल लो, सिंगल डिजिट नंबर बोल लो, एक ही बात है। सिंगल डिजिट के नंबर देखो कितने पे है, 1 to 9, केवल यही है 2 डिजिट की, तो 9 पॉसिबल हो गए, कितने में से 10 में से। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता नहीं, किसी से कैंसिल नहीं होता, तो ये 9/10 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये अपना फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम अगले वीडियो में करेंगे।